जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु काहे खोल कर भाई, लगे शब्द अनाहद जाई। बिनय शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न कुजा। घर में घर गुरु दिखलावे, घर में घर गुरु दिखलावे। धुन पाँच शब्द बतलावे, धुन में आब सूरत लगाओ। धुन में आब सूरत लगाओ। इस घर से उस घर जाओ। मार्ग शब्द गुरु बतलावे, धुन पाँच शब्द लखावे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सबको सादर जय गुरुदेव। कल आपको ये बताया जा रहा था कि यह मन जो जुगों जुगों से सोया हुआ है, आत्मा के सामने एक दीवार बन के खड़ा है। यह मन कैसे आत्मा का साथ देगा, यह मन कैसे निर्मल होगा। महापुरुष समझा रहे कि जो कुछ भी यहाँ पे है, ये सब मन का ही खेल है। यदि मन अपने बस में आ जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब इस मन को बस में करने के लिए हमें संतों महात्माओं के पास जाना पड़ता है। जब सच्चे संत सद्गुरु हमें मिलते हैं तो हमें मन को बस में करने का नाम रसायन देते हैं। जैसे कोई विषैला सर्प हो, उसके जहर से बचने के लिए जड़ी जो है वह मदारी लिया रहता है, और जड़ी के सूंघने से सांप बेसुध पड़ा रहता है। ऐसे ही संत सद्गुरु जब नाम की जड़ी देते हैं
नाम रसायन देते हैं तो यह मन बेसुध हो जाता है। यानी मन की जो हरकत है, यह मन की जो भाग दौड़ है, यह बंद होने लगती है। जब मन दौड़ भागी कम कर देता है और ये सत्संग में पड़ा रहता है तो महात्माओं के वचन, महापुरुष अब इसको सत्संग जल से इसके ऊपर लगी हुई जो मैल है इसको वो साफ करते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं तो हमारा मन हमें बार बार इस दुनिया में लगाता है, बार बार इस दुनिया के सामानों में, बार बार इस दुनिया के फितरकबाजों में ये मन लगाता है। कौम मजहब का प्यार, परिवार का प्यार, समाज का प्यार, हर चीज़ में यह मन उलझाए रखता है। यह कभी भी परमात्मा की तरफ आत्मा को जाने नहीं देता। महापुरुष ये समझाते हैं, जब आप संतों महात्माओं की संगत करोगे, उनका दर्शन करोगे, उनका सत्संग सुनने लगोगे और जब नाम रसायन जो है आत्मा को महापुरुष दान में देते हैं और आत्मा नाम रसायन को अपने मुख के अंदर यानी अपनी ज़बान के अंदर रख लेती है तो यह मन जो काला नाग है, यह जो है बस में होता है। महापुरुष लिखते हैं कि अब पाँचों नागे 2500 नागिन सूंघत तुरंत मरी, गुरु ने दीन्ही मोहि अजब जड़ी। यानी जब संत सद्गुरु रास्ता बताते हैं, नाम दान देते हैं और यह जीव नाम की कमाई में लग जाता है, तब आगे जो है पाँचों नाग और 2500 नागिन ये बेसुध हो जाते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, चित्त स्थिर हो जाता है, अहंकार स्थिर हो जाता है, ये जब स्थिर हो जाते हैं तब आत्मा नाम का सिमरन करने लगती है। जब आत्मा नाम का सिमरन करने लगती है तो सिमरन करते 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 आत्मा और मन के ऊपर जो लगी हुई मैल है, पाप कर्मों की, पुण्य कर्मों की, ये मैल साफ होने लगती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि सिमरन बहुत ही मुख्य चीज़ है यह संत मत के मार्ग में। जब संत मत के मार्ग में आपको सिमरन मिल जाता है तब परमात्मा के नाम का आप सिमरन शुरू करते हो। सिमरन का मतलब होता है परमात्मा को याद करना, भगवान को याद करना। जब ये आत्मा भगवान को याद करती है तो भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का स्थान है और भगवान की आवाज़ है। तो परमात्मा का जो आवाज़ है, परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा का जो रूप है, इसका महात्मा परिचय देते हैं। महापुरुष ये बताते हैं कि परमात्मा इस स्थान पर बैठे हुए हैं और परमात्मा का यह स्वरूप है और परमात्मा अपने मुख से ये आवाज़ निकाल रहे हैं और परमात्मा इस स्थान पर बैठे हुए हैं। महात्मा ये समझाते हैं और परमात्मा का यह नाम है। गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि नाम रूप दुइया कथय कहानी, समूझत बनाय न जात बखानी। कहते हैं परमात्मा का जो नाम है और जो रूप है यह दोनों अवर्णनीय है, यानी इनकी महिमा गाई नहीं जा सकती कि परमात्मा का रूप कितना सुंदर
परमात्मा का स्वरूप कितना मनमोहक और परमात्मा का नाम, यानी दोनों की महिमा गाई नहीं जा सकती है। इसलिए परमात्मा के रूप का ख्याल करते करते जीव भवसागर से पार हो जाता है। परमात्मा का नाम जपते जपते जीव भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन परमात्मा का रूप और परमात्मा का नाम आपको तभी समझ में आता है जब पूरे संत सद्गुरु से भेंट होती है। जब पूरे संत सद्गुरु हमें आपको जब मिलेंगे तब परमात्मा के हुए सच्चे नाम का और सच्चे रूप का वो परिचय देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, और परिचय का मतलब ये होता कि किसी चीज़ से परिचय करा देना, वहाँ पहुँचा देना, उनसे जोड़ देना, उसी को परिचय कहते हैं। वैसे तो परमात्मा के नाम रूप वो तो किताबों में पोथी में लिखा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उससे परिचय नहीं हो सकता है। आप पढ़ लिए, जान गए, लेकिन परमात्मा से आपका कोई परिचय नहीं होगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि परमात्मा के नाम से और परमात्मा के रूप से परिचय महात्मा ही कराते हैं। जब महात्मा आपको मिलते हैं तो परमात्मा के रूप से और परमात्मा के नाम से आपको जोड़ देते हैं। यानी आप जब भी परमात्मा के रूप का ख्याल करोगे तो परमात्मा देखेगा, परमात्मा के नाम को जब भी आप लोगे तो परमात्मा आपको देखेगा। यानी नाम और रूप ये दोनों परमात्मा के पास, जैसे आप नाम रूप का ख्याल करोगे तो परमात्मा के पास वो घंटी बजने लगती है। यानी परमात्मा को मालूम हो जाता है कि हमें कोई याद कर रहा है। जैसे आपके शरीर में कोई भी चींटी यदि शरीर में स्पर्श करती है तो आपको मालूम हो जाता है, क्यों कि शरीर के रग रग से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी तरीके से परमात्मा का परिचय का मतलब होता है कि परमात्मा के तार से इस आत्मा के तार को जोड़ देना। जब परमात्मा के तार से आत्मा के तार को जोड़ दिया जाता है तो आत्मा के अंदर जो भी हलचल होती है वह परमात्मा को मालूम होने लगता है। आत्मा जो भी काम करती है परमात्मा को मालूम होने लगता है। आत्मा जैसे भी परमात्मा को पुकारती है परमात्मा को मालूम होने लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी संत महात्मा मिलते हैं तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। और जब जब आप परमात्मा के नाम का सिमरन करोगे तो परमात्मा आपकी तरफ देखते हैं, आपको निहारते हैं। आप परमात्मा के रूप का ख्याल करते हो, परमात्मा आपकी तरफ देखते हैं, आपको निहारते हैं। तो परमात्मा की आँख में दया की किरणें होती हैं। और जब परमात्मा की नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो आपके ऊपर जो भी पाप और पुण्य है, ये मैल जो है ये साफ होने लगती है। इसलिए महात्मा ये समझाते, सिमरन सिमरन को काट देता है। यानी दुनिया का जो सिमरन ये मन करके दुनिया का बोझ है लादा अपने ऊपर लादता है, यदि वही मन परमात्मा के नाम का सिमरन करता है तो परमात्मा की दया दृष्टि से ये सारे बोझ धीरे धीरे उतर जाते हैं। महापुरुष इसी बात को समझा के कहते हैं कि काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कहते हैं बच्चा तुमने रास्ता तो लिया, हमने तुम्हें रास्ता तो बताया, नाम रूप स्थान सबका भेद तो बताया, लेकिन ऐ बच्चा तू नाम जपना क्यों बंद कर दिया। नाम जपना क्यों बंद कर दिया। महात्मा इस बात को समझाते हैं, तुम्हें नाम तो जपना चाहिए था। जब जब जितनी जितनी बार तू परमात्मा के नाम को जपेगा तो परमात्मा उतनी बार तुम्हारी तरफ ख्याल लगाएगा और उतनी बार तुम्हारी तरफ देखेगा, तो तुम्हारे ऊपर लगी हुई जो मैल है, जमा है जो मैल, वो साफ होने लगती है। इसलिए महात्मा हमेशा ये समझाते हैं, तुम्हें श्वास श्वास सिमरन करो,
वृथा श्वास न खोए, ना जाने के श्वास में आवन होए न होए। इसलिए परमात्मा के नाम का सिमरन किया जाता है। ये कब इस सिमरन का फल मिलता है? जब कोई पूरा संत सद्गुरु आपको परमात्मा के नाम से जोड़ देता है, यानी परिचय करा देता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो, रास्ते की 5 पड़ाव होते हैं, इसलिए महात्मा 5 पड़ाव का जिक्र करते हैं। और 5 पड़ाव में जो भी परमात्मा के नाम हैं और जो भी परमात्मा के रूप हैं, उन 5 पड़ाव के नाम और रूप का वो परिचय कराते हैं। यानी 5 जगह से उस परमात्मा को नाम से जोड़ते हैं, यानी आत्मा को आप परमात्मा से जोड़ देते हैं। ईश्वर से भी, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से भी, महाकाल से भी और सत्य पुरुष से भी। यही पूरे संत सद्गुरु की पहचान होती है। जब 5 मंडलों के धनी धनेश्वर से और पूरे संत सद्गुरु जब जोड़ देते हैं, तब तुम्हारे अंदर शब्द की अलौकिक धुनें 5 मंडलों की बजने लगती हैं। यानी वो 5 मंडलों के जो मालिक हैं, जो भी आवाज़ देते हैं, जो भी आवाज़ दे रहे हैं, वो सब आपके कानों तक सुनाई पड़ने लगती है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए आपके अंदर अब ये 10 राग रागनियाँ बजती हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब कोई पूरा संत सद्गुरु मिल जाता है। जब पूरा संत सद्गुरु मिल जाते हैं, तभी आपको नाम का परिचय देते हैं, तभी आप जो है परमात्मा से भेंट कर सकते हो, तभी आप परमात्मा के पास जा सकते हो। इसलिए पूरे संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं कि गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। यानी वो खोल कर इस बात को समझाते हैं कि हमने जो तुम्हें परमात्मा के नाम और परमात्मा के रूप, परमात्मा की आवाज़, परमात्मा के स्थान का जो परिचय हमने दिया है, ये परिचय तुम्हारे अंदर अब अपने आप ये धुनकारे मार रहा है, आवाज़ दे रहा है। यही जो है तुम्हें इस काया के बंधन से छुड़ाएगा, यही तुम्हें मन माया के बंधन से छुड़ाएगा, यही तुम्हें इंद्रियों के भोगों से छुड़ाएगा, यही तुम्हें इस तन मन के पीड़ा से छुड़ाकर और निज घर सचखंड अनामी धाम पहुँचाएगा। यही सच्चा मार्ग है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। और जब लग पूरे संत नहीं मिलते हैं, तब तक यह जीव अधोगति में पड़ा रहता है, आग में पड़ा रहता है। यानी कितनों ही उसको कोई शक्तिशाली, सामर्थ्यवान गुरु मिल जाए, लेकिन वह जीव भवसागर से पार नहीं होता जब तक कोई पूरा सद्गुरु नहीं मिलेगा। पूरे सत्य सद्गुरु 5 मंडलों के भेद और 5 धनियों के भेद को बताते हैं और उनसे जोड़ देते हैं। जैसे आप रेडियो को देख लो, रेडियो में सब जगह का स्टेशन बना हुआ है, सब जगह गाने बजाने चल रहे हैं, लेकिन आप तब तक उस गाने बजाने को नहीं सुन सकते हो, आप तब तक किसी भी जगह की खबर नहीं पा सकते हो कि जब तक उसमें, उस रेडियो में सेल या बैटरी का कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। जब बैटरी का कनेक्शन जोड़ दिया जाता है, सेल लगा दिया जाता है, तो आप किसी भी स्टेशन पर लगाकर वहाँ की खबर को सुन सकते हो। यही बात है। आत्मा को जब वो परमात्मा के नाम से, परमात्मा के रूप से, परमात्मा की आवाज़ से, परमात्मा के स्थान से जब महापुरुष जोड़ देते हैं, तो परमात्मा के यहाँ जो भी खबर हो रही है वह आपको सुनाई पड़ने लगती है। ऐसे ईश्वर के यहाँ, ब्रह्म के यहाँ, पार ब्रह्म के यहाँ, महाकाल और सत्य पुरुष सबके यहाँ जो भी खबर हो रही है, आप उसको सुन सकते हो, आप उसको जान सकते हो।
जब आपको पूरे संत सद्गुरु मिल जाते हैं। यदि पूरे संत सद्गुरु आपको नहीं मिलते हैं तो आपको ये खबर नहीं मिल सकती है, न आप जान ही सकते हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए आपको पूरे सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। बिना पूरे गुरु की खोज किए यह जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। यानी राम और कृष्ण जब अपने लोक से आए मृत लोक में, यहाँ पे अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, तो अपने घर जाने के लिए भी, अपने धाम जाने के लिए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। यानी उन गुरुओं को धारण किया जो उनके धाम आते और जाते थे। तो जहाँ का जो गुरु होगा वह वहाँ तक अपने शिष्य को पहुँचाएगा। महात्मा इसलिए बात समझाते हैं कि अब जो पूरा गुरु होता है वह ईश्वर के धाम में भी जाता है, तो ईश्वर से उसका परिचय होता है। अब वह ईश्वर से आपको भी जोड़ देता है। वह ऊपर जाता है ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्म से भी उसका परिचय होता है और ब्रह्म से आपको भी जोड़ देता है। वह पार ब्रह्म के देश में जाता है, तो पार ब्रह्म से भी उसका परिचय होता है और पार ब्रह्म से आपको जोड़ देता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब वह पार ब्रह्म से भी आपको जोड़ देते हैं। फिर महाकाल के पास वो जाते हैं, महाकाल से भी उनका परिचय होता है, तो उनसे भी वो जोड़ देते हैं। अब वो सत्यलोक में भी जाते हैं और सत्य पुरुष से भी उनका परिचय होता है, तो वो सत्य पुरुष से भी जोड़ देते हैं। अब वो आगे अलख लोक, अगम लोक और अनाम धाम में भी आते और जाते हैं। इसलिए संत सद्गुरु को आप ईश्वर भी कह सकते हो, ब्रह्म भी कह सकते हो, पार ब्रह्म भी कह सकते हो, महाकाल भी कह सकते हो, सत्य पुरुष भी कह सकते हो, अलख पुरुष, आगम पुरुष, अनामी महाप्रभु भी कह सकते हो। क्योंकि जिस जिस लोकों में वो जाते हैं वहाँ की सारी शक्तियाँ उनके अधीन होती हैं। ईश्वर के लोक में वह ईश्वर की सारी शक्तियाँ उनके अधीन, ब्रह्म के लोक में ब्रह्म की सारी शक्तियाँ उनके अधीन, पार ब्रह्म के लोक में पार ब्रह्म की सारी शक्तियाँ उनके अधीन होती हैं। और महाकाल के देश में उन महाकाल पुरुष की सारी शक्तियाँ उनके अधीन होती हैं। और सत्य लोक में वे सत्य पुरुष का स्वरूप होते हैं। अगम लोक में अगम पुरुष का स्वरूप, अलख लोक में अलख पुरुष का स्वरूप, अगम लोक में अगम पुरुष का स्वरूप, अनाम धाम में अनामी महाप्रभु का रूप होते हैं। इसलिए पूरे संत सद्गुरु स्वयं परमेश्वर होते हैं, स्वयं कुल मालिक होते हैं। कुल मालिक इसीलिए कहा जाता कि वे सबके मालिक होते हैं, इसलिए उनको कुल मालिक कहा जाता है। अब हमें यदि परमात्मा से भेंट करना है, अपनी आत्मा को अपने घर निज घर पहुंचाना है, तो हमें संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। अब हम संत सद्गुरु की खोज कैसे करें? वैसे ही संसार में बहुत सारे लोग भरे पड़े हुए हैं। सब लोग परमात्मा से आत्मा को जोड़ने की बात कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, अब ये आत्मा बिचारी आँख की अंधी और कान की बहरी, ये आत्मा बताओ कैसे किसी का परिचय पा सकती है। महात्मा ये समझाते हैं, अब आत्मा के लिए सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि वह परमात्मा की खोज, संत सद्गुरु की खोज कैसे करे। अब जिनके पास भी ये आत्मा पहुंच जाएगी, उनके वचन वाणी से ऐसा लगेगा कि यही पहुँचे हुए महापुरुष हैं। अब उनके पास वो रहती है और उन्हीं का वो बन जाती है। ऐसे जिनके पास हो जाएगी वह वही लगते हैं कि यही महापुरुष हैं, और उनकी सेवा करके वहीं पे वो रह जाती है।
महात्मा ये समझाते हैं, अब आत्मा यह सोचती है, विचार करती है। महात्मा समझाते हैं कि साथ में तो वह रह गई, लेकिन बहुत समय बीत गया, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। जब हासिल नहीं होता है तो आत्मा दुख पड़ने पर और सुख में, दोनों में, दुख में तो घबराती है और सुख में अहंकार में आ जाती है। महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा जो है आप परमात्मा की खोज में निकली थी, लेकिन कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। वो तो परमात्मा की खोज में निकली थी, संत सद्गुरु की खोज में निकली थी, फिर भी वो गई भटक। कहीं भटक भटक उन भटका खाया, लगा न कहीं ठौर ठिकान। यानी ये आत्मा भटक गई और भटका खा गई, वह कहीं पर भी उसका ठौर ठिकान नहीं लगा। अब महात्मा समझाते हैं कि अब आत्मा कैसे जो है अपने घर जाएगी। जब तक आत्मा को इतना ज्ञान नहीं होगा कि परमात्मा से कैसे मिला जाए और परमात्मा के से मिलने की क्या विधि है और परमात्मा से कौन मिला सकता है, जब तक वो पूरी बात को समझेगी नहीं, तब तक ये आत्मा कहीं पर भी लूट ली जाएगी। क्योंकि यह देश ही बिचलहरे का देश है कि आप यदि संभल के नहीं चलोगे तो गिर ही जाओगे। जितने भी होशियार आए, समझदार आए, सब लोग यहाँ फिसल कर गिर ही गए। महात्मा इस बात को समझाते हैं, कोई बचने की राह नहीं है। महात्मा समझाते हैं कि यदि आपको संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, उनकी बाह आप नहीं पकड़ोगे, वो आपकी बाह नहीं पकड़ेंगे, तो इस देश में कोई भी सही सलामत रह नहीं पाता है। कहते हैं काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, कितनों होशियार बन के आप जाओ, यदि काजल की कोठरी ही है तो दाग तो लगेगा ही। वैसे माया का देश है, काल और माया का देश है। इस देश में कोई भी जाएगा तो उसको काल माया अपने अंदर घसीट ले ही जाएंगी। इसलिए महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि आत्मा गुरु की खोज कैसे करे। क्योंकि जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, कहते जब लग मिले, जब तक पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं, जब लग गुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में। यानी जब तक पूरे संत सद्गुरु आपको नहीं मिलेंगे, आप इस पाप कर्मों में, यानी पाप पुण्य का जो कर्म है, इसमें आप पड़े रहोगे। 84 का बंधन कभी छूट नहीं सकता। आत्मा परमात्मा से कभी मिल नहीं सकती, यह कभी आज़ाद हो नहीं सकती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं, अब ये आत्मा परमात्मा की खोज में जो है ये निकली है। जैसे गुरु महाराज जी बराबर कहा करते कि उन्हें उनकी माता जी ने कहा कि तुम परमात्मा से भेंट कर लेना, तो परमात्मा से भेंट करने के लिए तो वो निकले थे, सब जगह गए, सब धर्म मजहब में गए, लेकिन उनको परमात्मा से मिलना था और जीते जी मिलना था। लेकिन वो कहीं पर भी रुके नहीं, सबका काम धाम करते हुए जब परमात्मा वहाँ नहीं मिला तो आगे बढ़ गए। ऐसे करते करते तब तो गुरु महाराज जी को परमात्मा का दर्शन हुआ। ऐसे हमें आपको भी करना चाहिए कि हमें परमात्मा की खोज में हम निकले हैं तो हमें संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। जब तक संत सद्गुरु पूरे हमको नहीं मिलते, हमें परमात्मा नहीं मिल सकता है। तो यह संसार में सभी तो पूरे संत सद्गुरु हैं। अब किसको कहा जाए कौन है और कौन नहीं है। कहें को बड़ छोट कहत अपराधु और सुन गुण भेद समझिए साधु। कहते हैं कौन महात्मा छोटा है और कौन महात्मा बड़ा है। कहते हैं सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। कहें संत संत सब बड़े हैं, को नाई छोट, अवातम दर्शी में ही हैं और चाउर सब मोट।
कहते हैं जो अपनी आपकी आत्मा को जगा दे, परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा से मिला दे, आपको भवबंधन से छुटकारा दिला दे, वही आपके लिए महान है। तो आपको संत सद्गुरु के पास जाना ही है। आप संत सद्गुरु की परिचय सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती है। आप किसी भी महात्मा के पास जाओगे और उस महात्मा के पास जाकर उनके सत्संग वचन को सुनोगे, उनके कहे अनुसार आप सेवा भाव भक्ति करो, चाहे वो 1 महीना कहते हो, 2 महीना कहते, 4 महीना कहते, 6 महीना कहते, साल भर कहते, उस महात्मा से आपको पूछना है कि हमें परमात्मा कितने समय में मिल जाएगा। यदि वो महात्मा 1 महीने में कहते कि 1 महीना जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो तो मिल जाएगा, तो उन्हीं के अनुसार आप काम करो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, जो भी वो कहते हैं आप वैसा काम करो। यदि इतना कहने के बाद, तन मन लगाने के बाद, आपको मेहनत करने के बावजूद भी यदि परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता है, तो आप उस महात्मा से पूछो कि आखिर अब हमारे अंदर क्या कमी है कि परमात्मा का हमें दर्शन नहीं होता है। वो तो कुछ बताएंगे ही। इसके बाद उस कमी को दूर करो। यदि वह कमी दूर होने के बाद भी यदि आपको परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता है, तो आप ये जान लो कि आप धोखा में पड़े हुए हो। आप फिर आगे बढ़ जाओ। पहले गुरु महाराज जी कहते, कोई भी चीज़ जैसे 2 पैसे की हाड़ी कोई लेता है तो उसको खूब ठोक बजा के लेता है, ऐसे जीवन का सवाल है। यह आत्मा परमात्मा की बात है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। यह ऐसा नहीं है कि चाहे जहाँ तुम अपने आप को बेच दो, अपने शरीर को दे दो, अर्पण कर दो। कहते हैं उसी जगह कहें कि कबीर नवे सो आपको, पर को नमैन कोय, और घालित राजू तौलिए नवे सो भारी हो। कहते हैं हमारा यह तन मन, यह समर्पण उसी जगह होगा जो वह परमात्मा का स्वरूप है, जो हमें परमात्मा से परिचय कराएगा, परमात्मा से भेंट कराएगा। कहते हैं जो भारी है, जो बड़ा है, हम वहीं पे झुकेंगे, वहीं पे अपने आप को कुर्बानी देंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो इस तरीके से आप महात्मा की खोज करो, क्योंकि यह खोज आपको ही तो करनी है। यदि हम आपको बताएं कि नहीं फला महात्मा जो है पहुँचे हुए हैं, उनके पास जाओ, तो आपको क्या भरोसा होगा कि वो पहुँचे हुए हैं कि नहीं पहुँचे हुए हैं। ये आपका मन है जो नाना प्रकार से शंकाओं में डूबा हुआ है। इसलिए कोई भी महात्मा इस बात को जल्दी नहीं कहता है। आपको स्वयं उनके पास जाना है, आप स्वयं उनका परिचय लो। अब सभी महात्मा तो पूरे हैं ही, सभी लोग पूरे हैं। उनके पास रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमारे गुरु पूरे हुए हैं, तो किसको कौन कहे कि कौन पूरा है, कौन अधूरा है। इसलिए सच्ची बात तो यह है, खोजी को स्वयं उनके पास जाकर उनका परिचय लेना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे गुरु पूरे हैं कि अधूरे हैं। यदि पूरे होंगे तो थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको अंदर में कुछ अनुभव तो ज़रूर होगा, कुछ आपको झलक ज़रूर मिलेगी, कुछ रास्ता आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। यानी समझदारी तो आपको, परिचय तो ज़रूर कुछ न कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, फिर उसमें लगे रहोगे धीरे 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 तो ज़्यादा आपको मिल जाएगा, परिचय ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये नहीं है कि एक बार किसी को छोड़ के भागना, नहीं, उनके पास जाकर रहो और उनके अनुसार जब काम करोगे तो यदि वो सही है तो धीरे धीरे आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। और यदि नहीं है तो कितनों आप जोर ज़बरदस्ती करो, कुछ भी करो, जीवन बीत जाएगा, फिर भी एक छींटा भी आपके अंदर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, 2 में एक ही होता है, या तो शिष्य अपनी करनी नहीं करता या महात्माओं का शरण नहीं लेता। कहते या तो अपनी करनी कर या गुरु शरण उबार, दोनों में कोई नहीं, नाक फिरत लबार। ये तो करनी नहीं कर पाता है तो पूर्ण रूप से महात्मा को समर्पित हो जा, तो वो आपका काम बना देंगे। यदि करनी करता है तो करनी करके कहनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोग द्वारा।
कहते करनी करके अपने मन को महीन करो और जो रास्ता वो बताते हैं उस रास्ते पर चलो और परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाएगा। महात्मा इस बात को समझा के कहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कोई भी गुरु न छोटा है न कोई गुरु बड़ा है। हाँ, आपकी आत्मा को जो जगा दे, आपकी आत्मा को जो परमात्मा से मिला दे, वही आपका सिरताज है, वही आपका कुल मालिक है, वही आपका प्रभु है। अब वही उसी की महिमा आपको गानी है, उसी की महिमा आपको करनी है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। अब गुरु मिल गए तो उनकी महिमा गाओ, गुरु मिल गए तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। तो गुरु महाराज जी भी यही बात तो कहते हैं कि महात्मा यहाँ गुरु बनने के लिए नहीं आते, वो तो आत्मा को आत्मिक धन देते हैं। कहते हैं यही धन तुम्हारा है, इस धन को ले लो और इसकी कमाई करके जो है अपने घर निकल चलो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए, कहते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। सबको चाहिए कि गुरु की भक्ति में लग जाए। कहते हैं गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न कूजा। कहते हैं जब तक वो अंदर में शब्द नहीं मिलेगा, यानी परमात्मा का जो तार है, परमात्मा के तार से आत्मा को जब तक जोड़ा नहीं जाएगा और सभी मंडलों की खबर जब तक नहीं मिलेगी, तब तक ये जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं हो सकती है। कहें गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न कूजा। यानी कभी आवागमन से आपका छुटकारा नहीं हो सकता है। तो पूरे गुरु की खोज करो और पूरे गुरु जो मार्ग बताएं उस रास्ते पर आप चलो। ये नहीं है कि पूरा गुरु मिल गए और उनके बताए हुए मार्ग पर न चलो तो आपको कुछ अनुभव हो जाएगा। कैसे अनुभव होगा? ये करने का मार्ग है। पूरा गुरु मिल गए तो आपको रास्ता बता दिए, तो अभेद बता दिए, तो करनी करो। और वो कहते हैं जैसे तुम करनी करोगे, कुछ तुम करोगे और कुछ मैं करूँगा और ऊपर से मालिक की दया हो जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। तो जब गुरु करने लगेगा और वह कुल मालिक करने लगेगा, ऊपर से मालिक करने लगेगा और बीच में आप थोड़ा बहुत करोगे तो भी आपको बहुत कुछ हासिल होने लगता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए आप निर्वित मात्र बैठो, साधन भजन सुमिरन निर्वित मात्र करो। वह निर्वित मात्र ही वो जो बताते हैं वह निर्वित मात्र ही कहा जाता है। उससे कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, निर्वित मात्र ही है। लेकिन उसमें गुरु की दया चलती है और ऊपर से वह कुल मालिक की दया चलती है। दोनों की दया से आपका काम हो जाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो ये करने का मार्ग है।